आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स रिजल्ट में स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आज डे 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्याओं को निकालने का तरीका। तो चलिए देखते हैं अभाज्य संख्याओं को किन किन तरीकों से हम लोग फाइंड यानी निकाल सकते हैं। अभाज्य हम लोग डे 1 में हम लोग ने देखा था भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। डे 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? एक होता है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, दूसरा पढ़े थे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? यौगिक। यौगिक संख्या भी बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या। भाज्य संख्या वो होते हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य दूसरा नंबर से कटता है, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वैसे संख्या जो एक और सिर्फ स्वयं से करता है, इसके अलावा कोई भी अंक से नहीं करता, फिर विभाजित नहीं होता, उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कुछ बात है जो नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट आता है सबसे छोटी, सबसे छोटा भाज्य संख्या। भाज्य सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। देखिए, एक ना तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। बात करते हैं जीरो का। 0 एक पूर्ण संख्या है। क्या है? 0 एक पूर्ण संख्या है जो ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। अब बात करते हैं कि अभाज्य संख्या को निकालने का तरीका। अभाज्य संख्या को हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्या को कितना? 2 तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं। देखिए, जीरो से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। इसको याद रखना है। कैसे याद करना है? देखिए लिखा है, याद करना है 44, 22, 32, 23, 21, ऐसे याद करना है।
44, 22, 32, 23, 21। ये जो है ये क्या है? अभाज्य संख्याओं का अंक यानी संख्या। यानी 0 से 10 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है, 10 से 20 के बीच में 4 अभाज्य संख्या है, 20 से 30 के बीच में 2 अभाज्य संख्या है, 30 से 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्या है, 40 से 50 के बीच में 3, 50 से 60 के बीच में 2, 60 से 70 के बीच में 3, 70 से 80 के बीच में 3, 80 से 90 के बीच में 2 और 90 से 100 के बीच में क्या कितने अभाज्य संख्या है? 1। अगर क्वेश्चन रहे, देखिए क्वेश्चन किस तरह का रहता है। अगर क्वेश्चन रहे पहला, देखिए पहला क्वेश्चन अगर रहे कि 0 से 50 तक के 0 से 50 तक के बीच में कितने अभाज्य संख्या होंगे? कितने अभाज्य संख्या है? तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि 0 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? बिना सॉल्व किए हुए 0 से 50, 50 कहाँ आ रहा देख रहे हैं यहाँ, 0 से 50 कितना आ जाएगा? 4 + 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 कितना हो जाएगा? 15। आंसर कितना हो जाएगा? 15। यानी 0 से 50 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 15। अगर पूछे क्वेश्चन 30 से 80 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं? कितने अभाज्य संख्या है? क्वेश्चन है 30 से 80 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा ये माइंड में रखना चाहिए। 30 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 80 कहाँ खत्म हुआ? यहाँ। देखिए कितना आ जाएगा? 2 + 3 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 3 कितना हो जाएगा? 12। आंसर कितना हो जाएगा? 12। यानी 30 और 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है? 12। अगर पूछे 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितने अभाज्य संख्या है? 50 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या हो जाएगा? 50 से 100 के बीच में देखिए 50 यहाँ से स्टार्ट हुआ, 50 से 100 के बीच में कितना हो जाएगा? 2 + 2 4, 4 3 7, 2 9 1 10। आंसर कितना हो जाएगा? 10। तो ये था अभाज्य संख्याओं को निकालने का पहला तरीका। दूसरा तरीका दे, अगर यहाँ एक्यूरेट नंबर नहीं दिया रहे तो क्या करेंगे? दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका में आपको 6 का पहाड़ा अच्छी तरह से आना चाहिए। क्या? 6 का पहाड़ा अच्छी तरह से आना चाहिए। दूसरा मेथड में देखिए, अगर क्वेश्चन रहे कि 4 तथा 37 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगे? कितने अभाज्य संख्या होंगे? क्वेश्चन है 4 तथा 37 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो इसके लिए करना क्या है? 6 का टेबल लिखना है। क्या लिखना है? 6 का टेबल। हाईएस्ट कितना है? 37। देखिए 6 का 6, 6 दूने 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, 6 पंच 30, 6 छाके 36, 37 के करीब पहुंच गए हम लोग। ये जो संख्या लिखे हैं, अब क्या करेंगे? इसके
पहले वाला और बाद वाला लिखेंगे। क्या करेंगे, इसके पहले वाला और ये 6 का टेबल हमेशा लिखना है जब भी इस तरह का रहे, और इसके पहले वाला भी लिखना है, बाद वाला भी लिखना है। 6 के पहले कौन सी संख्या आएगा, 5, तो यहाँ लिखते हैं 5। इसके बाद क्या आ जाएगा, 7, तो लिखते हैं 7। 12 के पहले 11, 12 के बाद 13, 18 से पहले 17, 18 के बाद 19, 24 से पहले 23, 24 के बाद 25, 30 से पहले 29, 30 के बाद 31, 36 से पहले 35, 36 के बाद 37। क्या बोलता है, 4 तथा 37 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होंगे। अब ये जो संख्या लिखे हम, इसमें से चेक कर लेंगे कि कोई भाज्य तो नहीं है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, देखिए 25 कट रहा, 25 25, ये एक भाज्य संख्या निकल गया। 29, 31, 35 भी कट रहा, 7 बच्चे का 35, ये भी भाज्य संख्या निकल गया। इस तरह जो भाज्य संख्या रहेगा उसको क्या कर देंगे, हम लोग काट देंगे। बाकी जो संख्या रहेगा उसको काउंटिंग करके लिख देंगे। कितना रह गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10। यानी 4 और 37 के बीच अभाज्य की संख्या कितना है, 10। आंसर कितना हो जाएगा, 10। इसको प्रैक्टिस करते करते, प्रैक्टिस में इतना प्रैक्टिस कीजिएगा कि पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर पूछे 42 तथा 67 के बीच, 42 तथा 67 के बीच कितने अभाज्य संख्या हैं, कितने अभाज्य संख्या है। क्या पूछा है, 42 और 67 के बीच। एक्यूरेट नंबर न दिया, 10, 20, 30, 40 रहता तो हम लोग पहले वाले तरीके से यानी निकाल लेते हैं, लेकिन अभी क्या पूछा, 42 और 67 के बीच। तो 6 का टेबल लिखना है। स्टार्ट कहाँ से होता है, 42, 6 7 42, 6 7 42, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 के 54, 6 10 के 60, 11 6 के 66, 67 है, हम 66 तक लिखे। इसके आगे रहता तो और इसके आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, इसके बाद वाले और पहले वाले को लिखेंगे। इसको इस तरह माइंड में रखना है, इसको काटना उठना नहीं है। 41 से पहले क्या हो जाएगा, नहीं 42 से पहले क्या हो जाएगा, 41 लिखते हैं 41, 42 के बाद 43, 48 से पहले कितना हो जाएगा, 47, 48 के बाद कितना हो जाएगा, 49, 54 से पहले कितना हो जाएगा, 53, 54 के बाद कितना हो जाएगा, 55, 60 से पहले कितना हो जाएगा, 59, 60 के बाद कितना हो जाएगा, 61, 66 से पहले क्या हो जाएगा, 65, 66 के बाद क्या हो जाएगा, 67। यही 67 आया है। अब इनमें से जो भाज्य संख्या दिख रहा है उसको काट देंगे। 41 अभाज्य, 43 अभाज्य, 47 अभाज्य, 49, 37 के 49, ये क्या है, एक भाज्य संख्या है, इसको क्या करना है, काट देना है। 53, 55, 55 भी क्या है, एक भाज्य संख्या है, 11 5 55 कट रहा है, इसको काट देना। 59 अभाज्य, 61 अभाज्य, 65 एक भाज्य संख्या, 13 5 65 कट रहा है, इसको काट देना। अब जो भी संख्या बचा उसको काउंटिंग करके लिख देंगे। कितना रह गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7। यानी 42 और 67 के बीच में अभाज्य संख्या कितना निकलेगा, कितना निकलेगा, 7 7। इस तरह का एक और सवाल देख लेते हैं, लास्ट सवाल, ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर पूछे क्वेश्चन में, क्वेश्चन रहे 32 तथा 80 के बीच में, 32 तथा 80 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होंगे, कितने अभाज्य संख्या है। देखिए 32 तथा 80 के बीच में पूछ रहा है कितने अभाज्य संख्या है।
तो क्या करेंगे इसके लिए 6 का टेबल लिखेंगे। 6 पंजे के 30, 32 के बाद में लिखना है। तो क्या हो जाएगा 6 पंजे के 30, 6 छा के 36, 6 सते 42, 6 अट्ठे 48, 6 नवा 54, 6 दही के 60, 11 छके 66, बढ़ छके 72, 13 छके 78, 14 के 84, 84 यानी इसके आगे नहीं जाएंगे क्यों 80 के नज़दीक 78 आ गया। अब क्या करेंगे इसके पहले वाला और बाद वाला संख्या लिख लेंगे। क्या करते हैं इसके पहले वाले और बाद वाले संख्या को लिखते हैं। तो 30 से पहले क्या हो जाएगा 29, क्या हो जाएगा 29, 30 के बाद कितना हो जाएगा 31, 36 से पहले क्या हो जाएगा 35, 36 के बाद क्या हो जाएगा 37, 42 से पहले 41, 42 के बाद 43, 48 से पहले 47, 48 के बाद 49, 54 से पहले 53, 54 के बाद 55, 60 से पहले 59, 60 के बाद 61, 66 से पहले 65, 66 के बाद 67, 72 से पहले 71, 72 के बाद 73, 78 इससे पहले 77, 78 के बाद 79, उसके बाद तो 80 आ ही जाएगा। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन भाज्य है कौन अभाज्य है। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है 32 से, तो 29, 30, 31 ये तो आएगा नहीं, ये वाला टर्म नहीं आएगा क्योंकि 32 के बाद वाला देखना है 31 का आ रहा है। देखिए 35 क्या एक भाज्य संख्या है, 7 × 5 = 35, ये कट जाएगा। 37, 41, 43, 47, 49, 37 के 49 यह एक भाज्य संख्या, ये कट जाएगा। 53, 55 भी क्या एक भाज्य संख्या, 11 × 5 = 55 कट जाएगा। 59, 61, 65 भी भाज्य संख्या, 13 × 5 = 65 कट जाए। 67, 71, 73, 77, 77 भी क्या है भाज्य संख्या है, 11 × 7 = 77। अब बाकी जो बचा उसको क्या करना है काउंटिंग करके लिख देना, गिन करके लिख देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आंसर कितना हो जाएगा, यानी 32 तथा 80 के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या कितना है, आंसर हो जाएगा 11। तो हम लोग इस विधि से भी निकाल सकते हैं, पहले वाले विधि से भी निकाल सकते हैं। हम लोग ने देखा कि कितना आसानी से हम किसी भी संख्या के बीच में अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।